नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी में। और आज पुनः हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच 11th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का कुछ पार्ट हम कर चुके थे, बाकी आज हम यहाँ कर रहे हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं परम्यूटेशन है क्या। परम्यूटेशन में हम एलिमेंट्स को अरेंज करना सीखते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था। उसी के तहत आगे हम कुछ एग्जांपल्स आपको थ्योरम में आपको बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पी ऑब्जेक्ट्स अगर सेम काइंड के हैं और बाकी सब अलग प्रकार के हैं, तो इन्हें हम परम्यूटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी फैक्टोरियल, जिसमें कि एन जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और p एक जैसे हैं एलिमेंट्स, p की एक जैसी क्वालिटी है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा। दूसरा, यदि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से p1 एक टाइप के हैं, p2 अलग टाइप के हैं, p1 ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं और p2 ऑब्जेक्ट सेकंड टाइप के हैं, p3 ऑब्जेक्ट थर्ड टाइप के हैं और p के ऑब्जेक्ट k टाइप के अलग टाइप के हैं, यानी k काइंड हैं, k प्रकार की कंडीशन के आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनका परम्यूटेशन होगा आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल अप टू pk फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला यहाँ पर रहेगा। अब जैसे आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है, एक इलाहाबाद है और उसको आपने परम्यूटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो देख कैसे करेक्ट पाएंगे हम इसको। एक वर्ड आपको दिया है इलाहाबाद, ALLAHABAD इस प्रकार दिया है। टोटल यहाँ पर 9 वर्ड्स हैं, तो इन्हें बोल लेंगे टोटल 9 वर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। देखिए A फर्स्ट वर्ड हो गया, L 2 वर्ड 3 हो गए, फोर्थ फिफ्थ H हो गया, सिक्स्थ A हो गया, सेवन्थ B हो जाता है, सेवन्थ B हो गया, एट्थ हो गया A और नाइन्थ हो गया D। टोटल 9 वर्ड्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। तो इन 9 वर्ड्स को जब आप करते हैं, हमारे पास हो गए ये 9 वर्ड्स, तो टोटल अगर निकालेंगे हम 9 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं इसका। अब इसमें रिपीट कौन कौन है, देखिए L जो है 2 बार है और A कितनी बार है, L है आपके पास 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल। 4 टाइम A है तो इसे बोलेंगे 4 फैक्टोरियल। तो जब इसका आपको रिजल्ट निकालना है, इसका आपको परम्यूटेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल आपके पास है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय A रिपीट है 4 टाइम 4 फैक्टोरियल और L रिपीट है 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल। ये आप इसमें लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें परम्यूटेशन को करने के लिए एक बात समझनी आपको आवश्यक है पहले इसमें, तो यहाँ इसको आराम से सोल्व हम कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड में आपके पास है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो इसको 2 को एक्सपेंड कर लेंगे, 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 2 काट लेंगे, 2 3 जा 6, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 8 जा 72 और 7 3 जा 21, 72 इंटू 7 3 जा 21 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो परम्यूटेशन में यहाँ समझने वाली बात ये है, अगर आपके पास NPR इस रूप में परम्यूटेशन है, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। जो ये r हैं, टोटल n में से आप r एलिमेंट्स को निकालने की बात कर रहे हैं, बाय 50 माइनस 10 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर पाएंगे। तो ये है आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला। एक्सरसाइज के पास हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी हम। देखिए यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज है, हाउ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक की डिजिट यूज़ करके हमने
3 डिजिट का एक नंबर बनाना है विद नो रेपिटेशन, कोई रेपिटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर चाहिए हमें, 1 से 9 तक आपके पास नंबर है, कोई रेपिटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं। आपके पास 3 डिजिट का नंबर यानी 3 डिजिट आपको यहाँ लेनी है। टोटल आपके पास नंबर हैं 9, नो रेपिटेशन, 1 से लेके 9 तक आपके पास नंबर है, अर्थात कहीं भी ज़ीरो आपको नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ फर्स्ट में ज़ीरो जाता, फिर आपके 2 3 या कुछ भी वैल्यू होती, या 0 4 2 होता, या 0 1 2 होता, तो उस केस में, या 0 1 9 होता, उस केस में ये 2 डिजिट के नंबर यहाँ हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए ये 1 से लेकर 9 तक है, तो ज़ीरो वाली स्थिति यहाँ पर नहीं बनती। अब हमें टोटल 9 एलिमेंट में से हमें निकालने हैं 3 एलिमेंट, यानी 9p3, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। बड़े इजीली ये हम निकाल लेंगे। तो ये बचता है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। 9 को एक्सपेंड करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और पूरे के डिवाइड में आएगा अपने पास 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, 9 8 जा 72, 9 8 72, 72 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल 1, और 7 सत्ते 49, 49 और 1 50। तो 504 ये आपके पास आंसर हो जाता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड देखते हैं अभी। टोटल आपके पास 9 डिजिट थे, 9 में से 3 डिजिट के आपको नंबर निकालने थे, ये हमने निकाल दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कितने 4 डिजिट के नंबर हो गए जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। अब देखिए, अब आपको चाहिए 4 डिजिट का नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। डिजिट हमारे पास क्या क्या होती हैं, 1 0 से लेकर के हमारे पास और 9 तक होती हैं। टोटल आपके पास 10 डिजिट होंगी, 10 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं, 0 1 2 3 अप टू 9। तो जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर हमें 0 नहीं लेना, बाकी जगह कुछ भी आएगा, रिपीट तो हमें लेना ही नहीं है कुछ भी। तो फर्स्ट जो प्लेस है यहाँ पर हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आएगा, बाकी चाहे 1 2 3 कुछ भी हो, या यहाँ पर 2 4 5 कुछ भी हो, अगर 0 आ गया ना, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। 3 डिजिट का नंबर यहाँ पर बन जाएगा। हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट का नंबर लेने के लिए यहाँ हमें जो फर्स्ट प्लेस है, इस प्लेस पर हमें लेके आना है, इस पर 0 हमें नहीं चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल केसेस क्या है, टोटल हमारे पास हैं 10 डिजिट, 10 में से हमें 4 निकालनी है, तो 10p4, ये टोटल अरेंजमेंट हो गया। इसमें से घट जाएंगी, कौन सी घट जाएंगी, जो ये प्लेस है फर्स्ट वाला प्लेस, यहाँ पर 0 आने वाली पॉसिबिलिटी घट जाएगी। अर्थात 10 जो ऑप्शन है, जो इसमें टोटल 10 ऑप्शन थे, यूनिट प्लेस के लिए यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। बाकी 3 प्लेस बच गए, 3 प्लेसेस पर कुछ भी आएगा वो चलेगा। तो एक तो तरीका ये है, आप इसको 10 जो हमारी टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 10 में से 0 यहाँ नहीं करना हमने, ये एक प्लेस है जो जहाँ पर 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो पहले देखिए, पहले इसको करते हैं, टोटल जो इवेंट है हमारे पास, टोटल आउटकम क्या है, 10p4, इसे कहेंगे टोटल, टोटल जो आपकी पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम केस, टोटल केस आ गया आपके पास है 10p4, इसे आप सोल्व कर लेंगे। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 4 करेंगे तो 10 माइनस 4
फैक्टोरियल, इसे आप लिख लेंगे 6 फैक्टोरियल। ये बचता है आपको 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसे लिख लेंगे आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। पूरे के डिवाइड में आपके पास 6 फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 8 जा 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 अभी आपने किया था, कितना बचेगा ये बचता है 504। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040, ये वैल्यू आपको आती है। ये वैल्यू निकल कर सामने आई है। अब जो हमारी कंडीशन थी, कंडीशन हमारी ये थी विद नो रिपीटेड, कोई रिपीट तो है ही नहीं, 4 डिजिट चाहिए। 4 डिजिट के लिए देखिए 3 डिजिट कब होगी, 3 डिजिट बनती हैं जब फर्स्ट प्लेस बच के जीरो को छोड़ करके हमारे पास 9 ऑप्शन बचते हैं। 9 परमुटेशन 3 प्लेस एंड 9p3। तो बाकी ये ऑप्शन हमारे पास होंगे। 9p3 को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला आपके पास है ये np3 npr का, इसको यूज़ करते हैं। तो आपने करना है 9p3, रखते हैं वैल्यू। ये बचेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 8 72, 72 इंटू 7 50। टोटल आउटकम थे 504। अर्थात क्या किया आपने, हमने किया है, हमने 10p4 में से घटा दिया 9p3 को, क्योंकि हमने 4 प्लेसेस निकालने थे, 4 डिजिट वाला नंबर निकालना था, जिसमें कि 10p4 कर देते हैं। लेकिन उसमें जो ये वाला प्लेस है ये 0 नहीं होना चाहिए था, तो इसमें से हम 0 वाले प्लेस यहाँ पर घटा देंगे। अर्थात 3 यूनिट वाली टर्म्स जहाँ पर 3 डिजिट आएंगी वो हमने निकाल लिया 9p3 से, क्योंकि यहाँ पर 0 का यूज़ नहीं है, क्योंकि 0 पहले यूज़ हो जाएगा। तो ये बचेगा केवल रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं है, तो यहाँ केवल वो डिजिट बचेंगी जिसमें 0 नहीं आता। तो 0 के अलावा बच गए अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो ये बच गया अपनी 9 डिजिट, तो 9p3 इसलिए आया इसके लिए। दोनों घटाएंगे यानी 504 में से 5040 में से 504 घटाएंगे, ये आपको आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन था आपका जो सोल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास, यहाँ आपको दिया थर्ड क्वेश्चन में, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट। हमें चाहिए 3 डिजिट का इवन नंबर, किस डिजिट को यूज़ करके, 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7 को यूज़ करके 3 डिजिट का नंबर चाहिए हमें, इवन नंबर। चलिए हमें करना है 1 1 2 3 6 7, हमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर। 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए यूजिंग 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 बीच में 5 नहीं है, बस 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, ये डिजिट आपके पास है। इवन नंबर कब बनेगा, जब यूनिट प्लेस पर आपके या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। जब यूनिट प्लेस पर आपको 2 4 या 6 होगा तब आपको, तो आपके पास क्या बनेगा,
नो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ये भी होगा यह शब्द यहाँ पर, ये भी आपने ध्यान देना है। नो रिपीटेशन, रिपीटेशन इसमें नहीं है। तो वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? यूनिट प्लेस के लिए आपके पास ऑप्शन है 3, कौन से? 2, 4 और 6। 3 में से आपको लेना है 1, 3 2 फैक्टोरियल। तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बनते हैं? 2, 4 एंड 6। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास टोटल। 3 में से लेना हमने केवल 1 है, तो 3p1 करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल। एक्सपेंड किया 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 आपस में कट डाउन हो जाएगा, बचेगी वैल्यू आपके पास 3। तो ये तो आ गया आपके पास यूनिट प्लेस के लिए, यहाँ के लिए आ गया। बाकी आपके पास कितनी टर्म बच गई? टोटल हमारे पास थी 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हमारे पास 6 टर्म थी। 6 में से 1 यूनिट प्लेस पे यूज़ हो गई, बची कितनी? 5। तो 5p2, 5 में से 2 यहाँ पर आएंगी, एक तो वहाँ यूज़ हो गई, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2। एक मिनट, इसको रखिए आप पहले। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 2 फैक्टोरियल, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन आसानी रहेगी। 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इसे करेंगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये कट डाउन, 5 चौके 20 ऑप्शन हमारे पास ये आ गए, और 3 ऑप्शन आपके पास ये थे। तो टोटल आपके पास आ गए, टोटल आपके पास आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपके पास बनेगा 20 × 3 = 60। ये आपका टोटल रिजल्ट आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से आपने इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3rd क्वेश्चन था आपके पास। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। 1 से लेके 5 तक की डिजिट का यूज़ कर रहे हैं और 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से इवन कितने होंगे, ये भी पूछा है। तो 1 से लेके आपके पास डिजिट है 1 2 3 4 5 और 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। चलिए करते हैं इसको। 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 और 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। और इनमें से कितने नो डिजिट इज़ रिपीट, कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है। और इसमें से इवन नंबर कितने हैं वो भी बताना हमने। तो चलिए पहले इन 5 से हम बनाते हैं 4 डिजिट का नंबर। कोई भी 0 नहीं है तो लिखेंगे सीधा यहाँ पर हम नंबर ऑफ केसेस फॉर 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर के लिए कितने केसेस हो गए? हमारे पास टोटल है 5 वैल्यू, 5p4। करते हैं इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 4 फैक्टोरियल। तो ये बचेगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो 5 फैक्टोरियल एक्सपेंड करेंगे, ये बचता है आपके पास 5 × 4
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या वैल्यू सामने आती है? आपकी वैल्यू निकल सामने आती है 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120। ये आपके पास टोटल आउटकम आ जाते हैं। अब उसने पूछ लिया कि इनमें से इवन कितने हैं। इवन कितने होंगे? अगर जहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 2 4 यूनिट प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास नंबर हैं 2 2p1, और बाकी इन थ्री प्लेसेस के लिए हमारे पास नंबर कितने बच गए? टोटल 5 में से एक नंबर यूनिट प्लेस यूज़ हो गया, बच गया हमारे पास 4 नंबर, तो 4 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो 4p प्लेस हो गए 3, वो यहाँ आ जाएगा। 4p3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2p1 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 4 फैक्टोरियल यहाँ बनता है आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 फैक्टोरियल, यानी वो 1 ही वैल्यू होगी उसकी। ऐसे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, नीचे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही आएगी। तो 4 3 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 केस ये आपके पास यहाँ आते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट। ये दोनों पार्ट आपके यहाँ हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कमेटी है। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, हाउ मैनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। एक आदमी एक से ज़्यादा पोजीशन को नहीं ले सकता। हमारे पास टोटल 8 पर्सन हैं और एक आदमी एक ही पोजीशन ले सकता है, तो 2 पर्सन हमें वहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास टोटल 8 पर्सन हैं। 8 में से कितने चूज़ करने हैं? हमने 2 चूज़ करने हैं। रिक्वायर्ड परमुटेशन 8p2, इट मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं इसको। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, पूरे के डिवाइड में 8 में से 2 गया, 6 फैक्टोरियल, इट विल बी कट डाउन। 8 7 जा 56। 56 वेज हैं आपके पास टू चूज 2 पोजीशन। 1 इज़ चेयरमैन एंड सेकंड इज़ वाइस चेयरमैन। हमारे पास 52 ऑप्शंस हैं, एक चेयरमैन दूसरा वाइस चेयरमैन चूज़ करने के। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n if n minus 1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल टू 1 रेशो 9। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। n माइनस 1 p3 दिया आपको, n माइनस 1 p3 रेशो n माइनस 1 p3 रेशो n p4। n माइनस 1 p3
P3 19 है, NP4 है 19। NP4 इज इक्वल टू 1:9। ये वैल्यूज आपको दी है। तो करते हैं NP3 करते हैं पहले, N-1 P3 जो N-1 P3 है फैक्टर्स को देख लेते हैं। करते हैं N-1 डिवाइड बाय N-1 माइनस 3, N-1 माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो NP4 करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय N-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। इसे जब करोगे आप N-1 को एक्सपेंड करेंगे, बचेगा N-1 N-2। चलिए इसको फिलहाल एक बार नहीं छोड़ो, ये है फैक्टोरियल डिवाइड बाय N- ये बच जाएगा आपका N-4 फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय N-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। तो एक्सपेंड N-1 फैक्टोरियल डिवाइड में N-4 फैक्टोरियल गुणा, इस रेशो को हम हटाएंगे, ये जो रेशो है यहाँ पर इसे हटाएंगे तो क्या होगा, वैसे तो डिवाइड में आना चाहिए इसके, वैसे तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में आना चाहिए फर्स्ट वैल्यू के। तो क्या करेंगे, इसके डिवाइड में लेने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, N-4 ऊपर हो जाएगा और n नीचे हो जाएगा। तो क्या बचेगा N-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ आपके पास 1:9 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर है N-1 फैक्टोरियल, पूरे के डिवाइड में n फैक्टोरियल है, इसे एक्सपेंड करेंगे N-1 केवल एक ही एलिमेंट इसमें एक्सपेंड किया है ताकि ऊपर वाले से जो न्यूमरेटर है अंश है उसे दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी, बचेगा क्या 1/n बराबर है 1/9, यानी 1/n इज इक्वल टू 1/9। कंपेयर करते हैं बाई लिखेंगे n इज इक्वल टू 9 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें निकालना था, ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर n की वैल्यू निकालनी थी और ये n हमने निकाल दिया, ये आ गया n इक्वल टू 9, ये आपका रिजल्ट है। चलिए ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है है 5PR इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 6PR माइनस 1। 5PR is equal to 2 time of 6PR minus 1। 6PR माइनस 1 ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो क्या करेंगे, PR एज इट इज़ इसको नीचे ले आएंगे, 5PR के डिवाइड में 6PR
r-1 को ले आते हैं इज इक्वल टू अकेला 2 बचेगा, जब डिवाइड में कुछ नहीं है 1 मानेंगे। 5pr को एक्सपेंड करेंगे जब हमें निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, पूरे के डिवाइड में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर है 2/1। ये जो 6 फैक्टोरियल है इसे हम एक्सपेंड करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में, तो आपके पास क्या बचेगा कि 5 फैक्टोरियल के डिवाइड में है हमारे पास 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू, अभी इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को पूरे को ऊपर लेके जाएंगे, ये बचेगा आपके पास 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल पूरे के डिवाइड में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये है आपके पास 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, टू रेशो 1 है, 2 डिवाइड बाई 1 है, यानी आपके पास था 2 डिवाइड बाई 1, जो करता है वो काट देंगे हम, 5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा। अब 7 माइनस r है तो इसे बोल थोड़ा आगे कर देंगे, 7 माइनस r एक और घटा देंगे, इसमें से बचेगा 6 माइनस r, एक और घटा दिया तो 5 माइनस r फैक्टोरियल पूरे के डिवाइड में आपके पास 5 माइनस r फैक्टोरियल गुणा में 6 बराबर है 2/1। जो करते हैं वो काट देंगे, इनको प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, 7 माइनस r को 6 माइनस r से गुणा करते हैं, 7 6 42, 7 6 42 माइनस 6 कम 6r, माइनस माइनस प्लस r का स्क्वायर बराबर है, r गुणा कर लेते हैं, इससे जो हो जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी r का स्क्वायर चलिए आगे देखते हैं, r स्क्वायर और ये 13 है, बचेगा r स्क्वायर माइनस 13 है r प्लस 42 बराबर में 12, ये 12 हो जाएगा माइनस, और 42 में से 12 घटेगा तो बचेगा 30, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 30 बराबर 0। तो टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर होना चाहिए 30 r की 2 और जोड़ने पर 13, तो 10 और 3 13, तो माइनस 10 और माइनस 3 को ऐड करते हैं तो माइनस 13 बनेगा, गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का 30 बनता है, तो r माइनस 10 और r माइनस 3 ये दो इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो यहाँ से r बराबर 10 आ जाएगा और r बराबर 3 आ जाएगा, पहले रख दिया r माइनस 10 बराबर 0, यहाँ से r बराबर हो जाएगा 10, फिर ये r माइनस 3 बराबर 0 कर दिया, यहाँ से r बराबर आ जाएगा 3, तो ये दोनों वैल्यू आ गया आपके पास। तो इस प्रकार से r बराबर 10 और r बराबर 3 ये दो वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, निकालना था आपको, ये दो वैल्यू आपको निकालनी थी, मेरे ख्याल r की वैल्यू आपको निकालनी थी, वो निकल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है 5pr और 6pr माइनस 1, 5pr और 6r माइनस 1, सेकंड पार्ट है इसी का, 5pr इज इक्वल टू 6r माइनस 1।
6pr-1 और 5pr। चलिए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। 5pr जब करते हैं तो बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बनता है आपके पास। तो 5 फैक्टोरियल के डिवाइड में ले आओ 6 को, एक अंतर अनुपात यहाँ कर लो, 6 फैक्टोरियल यहाँ नीचे ले आए हम और इसको ऊपर ले जाएंगे, 5 माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर चला गया, यहाँ 5 और 1 7, 6 और 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल। इसे अगर एक्सपेंड इसे अगर खोलते हैं तो देखिए क्या बचेगा, ऊपर वाले में तो 5 और 6 है ये, तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड में था आपके पास 6 फैक्टोरियल, लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बराबर है, यहाँ 5 माइनस आर और ये है, इसको 5 माइनस आर एज इट से रखेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल छोटी वैल्यू है, तो इसे हम एज इट से रख लेंगे। डिवाइड में 7 माइनस आर था, 7 माइनस आर में से एक घटाएंगे तो बचेगा 6 माइनस आर, एक और घटा देंगे तो बचेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों 5 माइनस आर फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, ऐसे 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा 1/6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, ये बचा आपके पास 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 माइनस 6r, फिर 7 से करेंगे माइनस 7r माइनस माइनस प्लस आर स्क्वेयर। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर r का स्क्वेयर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 6। इस 6 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 42 में से 6 गया, 42 में 6 गया, ये आपके पास बचेगा 36 इक्वल टू 0। अब टुकड़े करने अब इसके फैक्टर बनाने हमने, मल्टीप्लाई करने पर 36 आर स्क्वायर पॉजिटिव और ऐड करने पर माइनस का 13। तो करते हैं इसके 12 9 चौके 36, 9 और 4 13। अगर माइनस के 9 को अगर आप -9 में -4 ऐड करते हैं तो -13 बन जाएगा, -13 बन जाता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36, ये r बराबर है 0। एक बार r माइनस 9 बराबर 0 करते हैं, एक बार r माइनस 4 बराबर 0 करते हैं, यहाँ से r की वैल्यू 9, यहाँ से r की वैल्यू 4, ये आपका रिजल्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये अभी तक आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।